Let's My Trend Twister. उत्तर प्रदेश के स्वाभिमानी पत्रकारों ने मंत्री संजय निषाद की ओर से होली पर उन्हें दिए गए मिठाई के डब्बे वापस लौटा दिए। दरअसल पत्रकारों को संजय निषाद के आवाज़ से फ़ोन किए गए कि होली के मौके पर उन्हें गिफ्ट हैम्पर दिए जाएंगे। इस सूचना पर पत्रकार जब वहां पहुंचे तो उन्हें हैम्पर की बजाय मिठाई के छोटे डब्बे पकड़ा दिए गए। इससे पत्रकार नाराज़ हो गए और उन्होंने ये डब्बे वापस लौटा दिए। एक मिनट मैसेज चलाओ आप वापस रोज समझो बीजेपी की बदनामी हो रही है, ये नहीं चलेगा। यहाँ पे बुला के पत्रकारों को अपमानित किया गया और यहाँ पे जो है कल से दौड़ाया जा रहा है। दिया गया मामूली सा एक डिब्बा जिसपे लिखा 420। ये है बीजेपी की सरकार। ये बताइए, ये देखिए अपमानित किया। कल से बुलाया जा रहा था, बार बार ये कहा जा रहा घर भिजवाया जाएगा, ये कराया जाएगा। वापस करो वापस कर दो सब वापस करो। डिब्बा वापस करो। और किसी पास डिब्बा है? डिब्बा वापस कर दो। मथुरा में होली के अवसर पर एक पंडा होलिका दहन के दौरान आग से निकला। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पंडे को भक्त प्रहलाद मानकर जलती होली के बभूत भरे अंगारों पर कूदना पड़ता है। संजू पंडा ने कई वर्षों से यह साहसिक कारनामा कर दिखाया, जहां 40 फुट ऊंची लपटें उसके आगे लाचार रही। भक्तों का मानना है कि श्री कृष्ण की कृपा से आग ने पंडे को छुआ तक नहीं। सोशल मीडिया पर इन दिनों पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 2005 का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अमेरिका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह से इराक पर अमेरिकी हमले के बारे में राय पूछी तो डॉक्टर सिंह ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा कि यह अमेरिका की गलती थी। प्रधानमंत्री पदभार संभालने के ठीक 1 साल बाद अमेरिकी धरती पर यह बयान देकर उन्होंने अपनी मजबूत कूटनीति का परिचय दिया। Introducing our head table, I'd like to remind the audience of some of our future speakers. As far as the invasion of Iraq is concerned, it was our sincere view that it was a mistake. But this incident, ladies and gentlemen, सांसद पप्पू यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खamenei की कथित हत्या के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। पप्पू यादव ने पटना की सड़कों पर मार्च निकाला और अमेरिका और इजराइल पर सीधा आरोप लगाते हुए ट्रंप को सनकी करार दिया। उन्होंने भारत से ईरान के समर्थन में खुलकर बोलने की मांग की। हमेशा भारत मोहब्बत की बात की है और आज भी हम मोहब्बत के रास्ते ईरान के साथ खड़े होने की बात है। इसीलिए हम भारत के प्रधानमंत्री वजीरा से आग्रह करेंगे कि आप इजराइल के साथ आपके व्यक्तिगत ताल्लुकात हो सकते हैं। आपको इजराइल गलत रास्ते ले जा करके जरूर कोई मदद किया होगा, लेकिन भारत के हित में वो नहीं है। इसलिए आपका इजराइल को साथ देना गलत है। हमें आज इस ईरान के साथ खड़े होने की जरूरत है। हम क्या चाहते? शांति। दुनिया चाहती शांति। दुनिया चाहती शांति। अवाम चाहता शांति।
CIA के पूर्व विश्लेषक लैरी जॉनसन का एक बयान सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, जिसमें वे कह रहे हैं कि खमेनी वह एक अकेला इंसान था जिसने 36 साल तक ईरान को न्यूक्लियर हथियार विकसित करने से रोका। उन्होंने कहा कि खमेनी ने फतवा जारी कर कहा कि न्यूक्लियर हथियार विकसित करना धर्म के खिलाफ है और ईरान ऐसे हथियार नहीं बनाएगा। Was the miscalculation that will, the historians will look back at it and just shake their heads and say, what the hell were they thinking? Think of this. The one guy in Iran that blocked for 36 years Iran's ability to develop a nuclear weapon, the one man who stood in the way, who said, we will not build a nuclear weapon, that's the guy the United States killed. So we're sitting there saying that, we're doing this so Iran doesn't threaten the world with a nuke. The Ayatollah Khamenei, 36 years ago, issued a fatwa, said, no, that is evil. We're not going to go down that path. And the United States killed him, or the Israelis did, or both. I mean, देश में काफ़ी पहले सांप्रदायिकता का जो बीज बोया गया था उसके फल अब जगह जगह नज़र आने लगे हैं। गाजियाबाद में बीजेपी की मेयर सुनीता दयाल ने एक मजार के बाहर चादर बेच रहे गरीब माँ बेटे पर अपनी नफरत का गुबार निकाला। मेयर ने उन्हें वहां से हटाने को कहा और अभद्रता की। और रहेगा कोई नहीं इसमें। और रहेगा कोई नहीं इसके अंदर। सारा खाली कराओ, खाली बोलो तुम्हारे नहीं रह सकते, यहाँ नहीं रहोगे, खाली करो तो वही रहेगी सब। सारी सुनवा दूंगी बिल्कुल, खाली करके जाना, वही नहीं रहेगा, वो पड़ी रहेगी अपनी जगह मजा। सोने मजार मानते हैं, कौन मानता है तुम्हारे? कोई नहीं मानता। अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह तो ऊपर है, कौन मानता है? कोई मानता। धंधा मत कर लिया आपके बाद उठा लेते, अभी उठा ले। और सुन, आगे से सारा जो घेर रखा है ज्यादा खाली बीच में बोल रहेगी, जैसी है खाली कर देना। यहाँ पे रहोगे भी जगह पे लेके आओ, कोई नहीं रहेगा। तेरी माँ तो अपने घर नहीं रख सकता तो नहीं बिचारी कैसे? तो शर्म नहीं आती? बात सुन रही ना, ठीक है? जब अपने बेटे के साथ क्यों नहीं बैठी? शुक्र तो भाई तेरी माँ है तो अपने घर क्यों नहीं रखता इस माँ को? माँ भी घर से रहती है, क्यों रहती है? यहाँ बिछा के रखता है बुढ़िया को। अरे आप घर से सेवा करो इनकी, सेवा ही करना। देखना लो दोबारा तुझे यहाँ पे लगा के इलाज कर दूंगी, इतना याद रखेगा। कभी गिर रहा हूँ सड़क पर मजाक। अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा में अधिवक्ता अनिल मिश्रा ने सभी स्वर्णों से एकजुट होकर नए राजनीतिक विकल्प तलाशने को कहा है। उन्होंने कहा है कि हमें न हाथी चाहिए और न ही साइकिल, हम सब मिलकर एक नया विकल्प तैयार करेंगे। क्योंकि सत्ताओं को बदलने का, सत्ताओं को बनाने का कार्य सवर्ण ही करता आया है और सवर्ण ही करता रहेगा। इसलिए कृपा करके सब यूनाइट हो, एक मत हो। हमें किसी भी सौदेबाजी, किसी भी प्रलोभन में नहीं फंसना है। अभी अगले वर्ष चुनाव है, बहुत से प्रलोभन आएंगे, बहुत से आपसे वादे होंगे। कृपा करके इन वादे और प्रलोभनों में ना आए और एक नया विकल्प तैयार करें। उस नए विकल्प को आप अपने साथ लेके चले। वो विकल्प आपका होगा, आपके अधिकारों का होगा, आपकी प्रतिभाओं की रक्षा करेगा और प्रतिभा इस देश की सुरक्षा करेंगी। ये सुनिश्चित करें कि ना हमें हाथी चाहिए ना साइकिल चाहिए, हमें तो एक विकल्प सुदर्शन चक्र रूप के चाहिए, वही चलेगा। हम कुछ नया करके दिखाएंगे और वो नया जो होगा वो इस राष्ट्र हित में होगा, देश हित में होगा, सवर्णों के हित में होगा। और हम ब्राह्मणों ने तो सबको अपने में समाहित करने का ही कार्य किया है। हम सबको साथ लेकिन चलने की नीति पर विश्वास करते हैं, सबको ज्ञान भी देते हैं, शास्त्र भी पढ़ाते हैं और शस्त्रों का ज्ञान भी देते हैं। और जरूरत पड़ी तो जहाँ शास्त्र काम नहीं करता तो शस्त्र भी उठाते हैं।
ट्विस्टर में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।